नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, बहुत दिनों के बाद अपनी क्लास हो रही है, लेकिन अब आप लोगों के लिए रेगुलर चलेगी और बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए हमेशा आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स की। आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत हम लोगों ने की है, डेली करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स चलेगा हमेशा का, हर दिन का जो भी नया कंटेंट मिलेगा, चाहे राजस्थान से संबंधित हो, चाहे भारत से संबंधित हो, चाहे विश्व से संबंधित हो, जहां कहीं से भी हमेशा का करंट का सवाल बनेगा, समसामयिक का सवाल बनेगा, आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में रखा जाएगा। मान लो किसी दिन क्लास नहीं हो पाएगी तो अगले दिन जो है पिछले 2 दिनों की क्लास हो जाएगी। मतलब रेगुलर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स चलने वाला है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आपको क्लासें लेनी है और इस क्लास को शेयर करना, इतना शेयर करना है कि सभी साथी जो तैयारी करने वाले हैं उनको पता चल जाए कि यूट्यूब के इतिहास में राजस्थान, भारत और विश्व की बहुत ही सरल भाषा में समसामयिकी हमेशा आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं गोल गुरु एकेडमी चैनल पर। लेबर असिस्टेंट का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करता हूं मैं। और क्लास तैयार है पूरी, प्रूफ के साथ पूरा पेपर भी हल करवाऊंगा कि वर्तमान में पैटर्न कैसा चल रहा है एग्जाम का, चाहे चैन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी, पैटर्न कैसा चल रहा है और किस तरीके से 150 सवाल में से 137 सवाल अपनी 3 किताबें, कहने को 3 है लेकिन छोटी छोटी किताबें हैं, जिनमें एक एनसीईआरटी का सार है, एक आरबीएससी बोर्ड की किताबों का सार है और एक एनसीईआरटी की क्या है, एमसीक्यू है। तो ये 3 छोटी छोटी किताबें, और जो अपनी यहाँ पर रेगुलर क्लासें ले रहे थे यूट्यूब पर, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने 137 सवाल आए हैं, 137 सवाल मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के साथ 150 सवाल हल भी करवाऊंगा, बताऊंगा कि पैटर्न कैसे आता है, प्रूफ भी दूंगा और इसकी मेरिट भी अपन लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्लास अगले 1-2 दिन में आ जाएगी, आप लोगों के लिए तैयार है। फिलहाल आप हमेशा करंट अफेयर्स का आनंद लीजिएगा और निश्चित तौर पे आपको पसंद आएगा भाई। यदि पसंद आए तो कल जब अगली अपनी क्लास हो उससे पहले कम से कम ये 5000 व्यूज तक ये अपनी करंट अफेयर्स वाली जो है क्लास जानी चाहिए, ठीक है ना। अपन ये नहीं कह रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरह अपने को 15 मिलियन चाहिए 4 दिन में, नहीं। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो नींव है, जितनी धीमी तरीके से अपन भरेंगे अच्छी बिल्डिंग उस पर खड़ी होगी। तो ये देखिए भाई, 5 के अपना टारगेट रखना है, इस पहली क्लास को लेके चलना है। तो फिलहाल 20 मई 2026 से अपनी करंट अफेयर्स की क्लासें शुरू होगी, रेगुलर चलेगी अब हमेशा। तो देखिए भाई, अपन इस क्लास में 20 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे और 21 मई का। फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधी भाषा में कहे तो सीधे स्ट्रेट चलेंगे अपन हर टॉपिक को लेके। तो देखिए भाई, आज के टॉपिक ये रहने वाले हैं। अपन सिलेबस में इंडेक्स के तौर पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे डाला है, और इनकी पीडीएफ यदि प्राप्त करनी है तो आपको प्ले स्टोर से जाकर गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, और क्लास की शेड्यूल के लिए टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, नमो भारत कॉरिडोर की अपन बात करेंगे कि भारत की हाई स्पीड ट्रेन जो है, वंदे मातरम से भी, जो वंदे भारत है उससे भी तेज चलने वाली नमो भारत कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है भाई। कैसा है, पहला है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, आरआरटीएस है, जो एनसीआरटीसी द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कौन सा है, पहला है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। ये कहां से लेके कहां तक है भाई, दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक है। कहां से, दिल्ली के राजस्थान के अलवर तक है, और पूरे एनसीआर को एक आर्थिक क्षेत्र में जोड़ता है। जो एनसीआर है मतलब है अपनी राष्ट्रीय राजधानी के आसपास का जो क्षेत्र आता है, बफर स्टेट है, उसको एक ये आर्थिक क्षेत्र के रूप में जोड़ेगा, जो कहां से, दिल्ली से लेकर राजस्थान के अलवर तक है। सारी चीजें अपन देखेंगे इसके द्वारा, एनसीआरटीसी के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए भाई, इसके रूट और स्टेशन की बात करें तो शुरुआत कहां से होती है, सराय काले खां, सराय रोला रेलवे स्टेशन नहीं, सराय काले खां, जो कहां है, दिल्ली में, यहां से शुरू होता है। उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा, उसके बाद एनसीबी, एसएनबी बोले तो नीमराणा बैरोड राजस्थान में, ये प्रवेश कहां से करता है, शाहजहांपुर से प्रवेश करता है भाई, शाहजहांपुर से प्रवेश करता है, और अलवर इसका अंतिम स्टेशन है।
तो मतलब क्या है कि दिल्ली से लेके अलवर तक ये है अपना शानदार जो है प्रोजेक्ट काम करेगा भाई। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो SNB शाहजहांपुर नीमराणा बहरोड से राजस्थान में शुरुआत होती है, अंतिम स्टेशन अलवर है। प्रमुख जो प्रस्तावित स्टेशन कितने हैं? 22 है। राजस्थान में कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है भाई। SNB ये शाहजहांपुर है पहला भाई, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड, सोतानाला, खेरथल और अलवर, ये राजस्थान के 6 स्टेशन है, इनको याद रखना। ठीक है। अब देखिए मुख्य बात है, इसकी कुल लंबाई कितनी? 164। लंबाई कितनी? 164। राजस्थान में कितनी? 91 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 164। राजस्थान में कितनी? 91। इसकी स्पीड क्या रहेगी ट्रेन की? देखो भाई ये बिजली से चलने वाली है, स्पीड इसकी रहेगी 160 की स्पीड, अधिकतम 180। कोई कह देगा भाई मांगे तो जल्दीबाजी हो रही है, तो 180 वाली बात हो जाए, 160 इसकी स्पीड रहेगी। और दिल्ली से अलवर का सफर 117 मिनट, बोले तो 2 घंटे से भी कम समय यहाँ पर लगने वाला है। और रुपए तो देखो भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कितने? 37,000 करोड़। 37,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और पंचवर्षीय योजना अपन मान सकते हैं 2026 से शुरू हुआ है, 2030-31 में इसका कार्य पूर्ण होगा। ठीक है यहां तक। और इसका देखिए एक बार फायदे की बात करें तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, सिंपल सी बात है, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, लोग काम करेंगे तो, और रियल एस्टेट विकास होगा आसपास जो है सारी चीजों का, और कम प्रदूषण होगा क्योंकि कैसी ट्रेन है? इलेक्ट्रिक ट्रेन है भाई। ठीक है, ट्रेन है, अल्स्टॉम कंपनी बनाती है, ये सारी चीजें उसमें होती है। पहला कॉरिडोर जो है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर था, ये 82 किलोमीटर था। कितना? 82 किलोमीटर था, पहला था दिल्ली मेरठ वाला। दिल्ली मेरठ दोनों को सन्नगर बोलते हैं भाई। ये दिल्ली और मेरठ के बीच लगभग दूरी कितनी है? 80-82 किलोमीटर ये दूरी है भाई। फरवरी 2026 में पूरा हो गया। और दूसरा अपना ये है, ठीक है, एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन देख लेते हैं। नमो भारत कॉरिडोर, भारत का दूसरा, पहला दिल्ली मेरठ, इसकी सारी चीजें यहां से लेके यहां तक कुल मिलाकर 22 स्टेशन, राजस्थान में 6। उसके बाद 164 इसकी कुल लंबाई, राजस्थान में 91, 160 स्पीड, 117 मिनट में सफर करेगा। 37,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, पहला दिल्ली मेरठ वाला, दूसरा ये है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए करंट अफेयर्स है, यहां मैं पहली दूसरी 8वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, आपको कैच करना है, जहां लगेगा कि बहुत डीपली समझाना चाहिए वहां मैं समझाऊंगा। बाकी हमेशा से इकट्ठा करके एक दो जगह से इकट्ठा करके आप लोगों के लिए सामूहिक मैटर लेके मैं आऊंगा। राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर डेटा सेंटर, देखो ये एक नाम आता है ड्यूल सोर्स पावर डेटा सेंटर, कुछ नहीं याद रखना, इसमें जो है बिजली सप्लाई 2 जगह से होती है भाई, एक जगह से बंद हो गई तो दूसरी जगह से चालू। ये वाला है राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर डाटा सेंटर। कहाँ? सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर ये बनाया गया है। ये राजस्थान का पहला डाटा सेंटर है जो 2 अलग अलग स्रोतों से बिजली आती है भाई, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? ड्यूल सोर्स कहते हैं। तो राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर डेटा सेंटर कहाँ? सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। पहली बिजली देखियो भाई, 2 GSS है, कोई ज्यादा याद करने वाली बात को नहीं। एक तो 220/33 किलोवाट को है, दूसरो 132/33 किलोवाट का है। दोनों आसपास में, एक काम बंद हो जाए तो दूसरे चालू है, मतलब बिजली सप्लाई एनी टाइम रहेगी। मुख्य तथ्य की बात करें तो बी मान 37,000 करोड़, नमो कॉरिडोर में 37,000 करोड़ हो और एक मायने 350 करोड़ है भाई। और ये STT ग्लोबल द्वारा जो कंपनी है इसके द्वारा इसमें निवेश किया गया है। एक साथ 6 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर सकता है ये, और 1.5 एकड़ जो जमीन है वहां पर अच्छी तकनीकी के द्वारा ये विकसित है। राजस्थान का पहला है भाई जो फोटो वीडियो बैंक डाटा जैसी करोड़ों जानकारी सुरक्षित रखेगा, और राजस्थान डेटा सेंटर का बड़ा केंद्र बन रहा है। देखिए ये चीजें मैंने क्यों दी है, कई बार ऐसा भी निम्न में से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसमें ऐसी चीजें भी डाल देते हैं। आजकल का जो पैटर्न है ना, समझ से बाहर है भाई। तीसरा फैक्ट है, राजस्थान के जयपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर। देखो AI का जमाना है, कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। कौन सा? देश का सबसे बड़ा क्या बनेगा? AI डेटा सेंटर। घोषणा किसने करी? केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी ने करी थी। और कब करी थी? राजस्थान डिजीफेस्ट समिट 2026 में करी थी कि जयपुर में आपको देश का पहला सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बना कर देंगे। ये आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस की मशीनें चलेगी जो खुद सोच समझकर काम करेगी। तो एआई की फुल फॉर्म भी याद रख लेना भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एआई डेटा सेंटर से क्या फायदे होंगे? सरकारी काम आसान हो जाएंगे, लाखों जो है प्राइवेट नौकरियां मिलेगी भाई। एआई ट्रेनिंग, ये याद रखना, यहाँ से 10 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी, ये टारगेट रखा गया है। कितने? 10 लाख युवाओं को। स्मार्ट राजस्थान, राजस्थान पूरे देश में टेक ओवर एआई का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। तो इसमें याद रखने जितना क्या है, कितने 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पूरी स्लाइड में से ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखो आंधी का, आंधी तूफान अभी आ रही है ना, क्योंकि मामला जो है दिन भी ऐसे चल रहे हैं आंधी वाले। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? गंगानगर में सबसे कम, झालावाड़ में। तो ये आंधी वाला, 1 मिनट फोन है भाई। अब देखो भाई, आंधी गांव राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव। मतलब जो वेस्टेज है ना, उसको आपकी तरह इधर उधर नहीं फेंकेंगे। ये वाला मानचित्र जो है, सांकेतिक चित्र मैंने इसीलिए दिया है। तो आंधी गांव है, आंधी में चाहे कितना भी कचरा आए लेकिन यहाँ वेस्टेज नहीं जाएगा। जयपुर से 43 किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है। राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव बन रहा है, जहां खाने का चाहे कचरा हो, पानी हो, कृषि अवशिष्ट हो, को बिजली, खाद और साफ पानी में बदल दिया जाएगा। मतलब फालतू का कुछ भी नहीं बचेगा, याद रखना। आंधी गांव मतलब आंधी में कितना ही कचरा आए चलेगा, उसको रिसाइकलिंग कर लेंगे। IRRP राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये भी क्या करेगा भाई? देखो, कचरे को संसाधन में बदल के दिखाएगा। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर है? ये भी आपके जयपुर में। जयपुर में कौन सी जगह? थोलाई जमुआ रामगढ़, जयपुर में है भाई। ठीक है। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। और रिको औद्योगिक क्षेत्र में ही ये विद्यमान है। क्षेत्रफल कितना? लगभग 50 हेक्टेयर के आसपास है भाई। 48.21। आजकल कुछ भी चीज छोड़ने का मन नहीं करता, जो भी फैक्ट दे रखा है ना, वो लेके आने का ही मन करता है। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से कौन सा सवाल बना दे। ये करेगा क्या भाई? पार्क जो है कचरे को संसाधन में बदल के दिखाएगा। यहाँ औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके उपयोगी वस्तुएं बना दी जाएगी। राजस्थान में कचरा प्रबंधन की यह पहली एकीकृत सुविधा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो क्या याद रखोगे? राजस्थान का पहला इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ? थोलाई गांव, जमुआ रामगढ़, जयपुर में। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। लगभग 50 हेक्टर, बोले तो 48.21 हेक्टर। करेगा क्या? संसाधन में बदलेगा किसको? कचरे को। बस लास्ट में क्विक रिवीजन भी देखेंगे अपन। बहुत शानदार स्लाइड मैंने बनाई है, यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताना भाई। रिम्स क्या है? कुछ नहीं है, एम्स से भी अच्छी क्वालिटी का, तकनीकी का जो है हॉस्पिटल अपने राजस्थान में बनेगा। राजस्थान में कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। तो ये भाई रिम्स की फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। फायदा क्या होगा? राजस्थान के लोगों को बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। होगा कैसा? एम्स नई दिल्ली की तरह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर तीनों एक जगह आपको मिलने वाले हैं। मतलब एम्स की तरह ही है। रिम्स कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। ठीक है, मोटी मोटी यही बात याद रखना। अब देखो, KBNIR है क्या? राजस्थान का स्मार्ट निवेश क्षेत्र है। कहां कहां? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र को सामूहिक रूप से क्या बोला गया है? KBNIR। राजस्थान का पहला बड़ा निवेश होगा, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। दिल्ली से अपन मुंबई चलेंगे तो इस कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। राजस्थान का पहला स्मार्ट निवेश क्षेत्र है खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना। अलवर जिले के जो 42 गांवों को मिलाकर एक भविष्य का स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। यहाँ पर कितने गांव? अलवर जिले के 42 गांव। क्या बनाया जा रहा है? भविष्य का स्मार्ट का। तो KBNIR में क्या आएगा? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना। इसकी खास बात क्या है भाई? 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। कितने गांव? 42 गांव को मिलाकर एक स्मार्ट गांव। लक्ष्य कितना रखा गया है कि 2041 तक यहाँ 18 लाख लोग रहेंगे। कितने लोग? 18 लाख लोग रहेंगे। और आपको पता है अलवर में कौन सी कंपनियां? जापानी कंपनियां। नए उद्योग लगाए जाएंगे यहाँ पर, और कनेक्टिविटी हो जाएगी भाई दिल्ली गुरुग्राम से। सभी से मतलब जो है NCR का एरिया है तो कनेक्टिविटी तो होगी। राजस्थान MSME नीति 2024
देखते हैं इस नीति के बारे में। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। एमएसएमई नीति 2024, यहाँ से भाई सवाल देखो बन जाते हैं। फैक्ट जो भी पढ़ाता हूँ ना, छाप लिया करो। हाँ भाई, है क्या ये? इसमें देखो, छोटे कारखानों की बड़ी मदद। 8 सितंबर 2024 को सरकारी गजट में ये जारी। ये नीति चलेगी कब तक? 31 मार्च 2029 तक। क्या है? पंचवर्षीय योजना की तरह ये भाई 5 साल 24 से 29 तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक मदद देकर ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देना। तो राजस्थान एमएसएमई नीति में क्या है? छोटे कारखानों को मदद देना। कैसी मदद देना? आर्थिक मदद देना, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। क्या क्या मिलेगा भाई? जीएसटी रिफंड मिलेगी। जीएसटी 10 साल तक 75% राज्य जीएसटी टैक्स सरकार वापस देगी। मतलब 10 साल तक कितना परसेंट? 75% जो राजस्थान का टैक्स है ना, जीएसटी टैक्स, वो सरकार वापस करेगी उन लोगों को। कैपिटल सब्सिडी मतलब प्लास्टिक विकल्प जो देखेगा उसको 40 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। एग्रो फूड में 1.5 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। महिला एससी एसटी को 5% अतिरिक्त मिलेगी। क्या मिलेगी? सब्सिडी। तो ये प्लास्टिक विकल्प में 40 लाख, एग्रो फूड में 1.5 करोड़, और महिला एससी एसटी को 5% इससे अतिरिक्त मिल जाएगा। ब्याज सब्सिडी की बात करें तो देखो, 5 करोड़ तक लोन लेने पर 6% ब्याज, और 7 साल तक कुल 8.5 तक छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये फैक्ट है भाई, इनको भी छाप लेना। बिजली और अन्य की बात करें तो 7 साल तक बिजली ड्यूटी माफ रहेगी भाई। कितने साल तक? 7 साल तक। योजना कितने साल तक चलेगी? 5 तक। स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलेगी। ट्रेनिंग पर 50% खर्च कौन देगा? सरकार देगी भाई। ठीक है। सिंदूर नगर, अरे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था ना, तो उनकी चीजों को, उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहे। ये देखिए बॉर्डर की है भाई, बॉर्डर की है। इधर अपना बीएसएफ है, ये इधर से जो है पाकिस्तान का नक्शा दे दिया भाई। ठीक है, अपन ऐसे तो किसी की अपमान तो नहीं कर सकते। हाँ, सम्मान नहीं करे तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। अपना यहाँ पर हिंदुस्तान का होता तो अच्छा लगता। ये आ गया भाई, कोई ना। ये देखिए बॉर्डर का है, बीएसएफ जो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। यहाँ पर शाम को जो शानदार परेड होती है उसका ये मानचित्र है। सेना अपनी है, झंडा इनका झुका हुआ ही रहता है, पाकिस्तान का तो इधर आ गया। देखो सिंदूर नगर, ये क्या है? पंचभद्रा तहसील, जिला कौन सा? बालोतरा में एक नवगठित राजस्व ग्राम है। नाम क्या है? सिंदूर। तो आपको पूछा जा सकता है कौन सा जो है राजस्व ग्राम? सिंदूर नगर। कहां पर? आपके पंचभद्रा तहसील में, जिला कौन सा? बालोतरा में स्थापित किया गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपनी राष्ट्रपति हमेशा दिल में रहे। अब देखो भाई, ऊंट के दूध का पनीर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर है। इनके द्वारा गाय और ऊंटनी का दूध का मिश्रण करके एक हाई प्रोटीन और खनिज तत्वों से भरपूर जो है चीजें बनाई जा रही है। तो इसमें कौन कौन सी पशुओं का दूध है? ऊंटनी का दूध है कितना? 70%। और कम वसा वाला गाय का दूध कितना है? 30%। तो 70 और 30 को मिलाकर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने हाई प्रोटीन, खनिज तत्वों से भरपूर, कैल्शियम, आयरन आदि से युक्त औषधि गुण रखने वाला, 5 से 7 दिन तक तरोताजा रहने वाला क्या है? पनीर तैयार किया है। क्या? पनीर तैयार। शिखा शर्मा, जयपुर की है भाई अपनी। कहाँ की है? जयपुर की है शिखा शर्मा। 100 आइकॉनिक वुमेन ऑफ इंडिया 2026 में इनको क्या सम्मान दिया गया है? तो 100 आइकॉनिक वुमेन ऑफ इंडिया 2026 में टॉप 100 महिलाओं में जयपुर की कौन सी महिला को? शिखा शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। ये असाधारण महिलाओं को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है भाई। कहाँ मिला था? नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह मई 2026 में ये पुरस्कार दिया गया था। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली में समारोह आयोजित हुआ था। वहां शिखा शर्मा जो जयपुर की है उसको क्या मिला था? अवार्ड मिला था। अब देखती है, वो था राजस्थान का। अब देखते हैं भारत का। कब का? 20 मई का। क्या हुआ था 20 मई को? मतलब 19 को हुआ था, 20 की अपडेट बनी थी। तो प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा चलाया गया था? पीएम मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता। अफ्रीका से, कौन से महाद्वीप? ये अपना प्यारा सा अफ्रीका।
अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाकर, जो कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। देखिए अभी बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है, बहुत माइनर चीजें पूछी गई है कि फलाना कहाँ पर है, ढींकड़ा कहाँ पर है, पूंछड़ा कहाँ पर है, तो सारी चीजें ले। तो कुन्नो तो वैसे भी भाई अपडेट रहने वाला ही है। तो कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, और वर्तमान में चीते कितने हो गए हैं भाई, 53 चीते हो गए यहाँ पर। तो भारत में चीते विलुप्त हो गए थे 1952 में, फिर अफ्रीका से यहाँ पर लाए गए हैं, अब संख्या लगातार बढ़ रही है। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो भारत में चीतों की संख्या कितनी, 53। कितनी हो गई, 53 53 53। भारतीय नौसेना का नया नौकायन केंद्र कहाँ पर, भोपाल में। मतलब ये नौसैनिक जो है ना, उनको ट्रेनिंग देने के लिए नया नौकायन केंद्र कहाँ, भोपाल में। अब आप सोचोगे सर भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी, ये तो स्थलबद्ध राज्य है ना। देखते हैं स्थलबद्ध राज्य, तो दो चीजें यहाँ से मिल जाएगी आपको। भोपाल मध्य प्रदेश में नया नौसैनिक नौकायन केंद्र शुरू किया गया, कहाँ, भोपाल भोपाल भोपाल। भोपाल में एक बड़ी झील है भाई, भोपाल ताल। कौन सी ताल, भोपाल ताल, भोपाल ताल, जो नाव चलाने की ट्रेनिंग के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस कारण ये स्थलबद्ध राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। नौसेना के जवान यहाँ नौकायन की उत्तम ट्रेनिंग लेंगे, जिससे नौसेना की शक्ति बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब देखो संदीप लामिछाने, संदीप लामिछाने एक ऐसे देश से आते हैं जिस देश की और अपनी सीमा जो है आर पार आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। वनडे का नया रिकॉर्ड बनाया भाई संदीप भाई ने, ये नेपाल का है, और 150 विकेट ले लिए इसने, 150 लोगों की गिलियां उखेड़ दिए मात्र कितने मैचों में, 33 मैचों में। 33 मैचों में है ये स्पिनर है भाई, कहाँ का, नेपाल का। अब देखो विश्व करंट की बात करें, अब आप सोचोगे सर भारत के तो 2 या 3 है। अब भाई एक एक दिन के 10-10 जो है अपडेट हो जाएंगे, तो फिर तुम क्या करोगे, बाकी के सब्जेक्ट भी तो पढ़ने पड़ेंगे। तो विश्व में देखो भाई 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, यूरोप का जो स्विट्जरलैंड है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ पर 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा होगी। 194 देश जो है इसमें भाग लेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी मीटिंग ये मानी जाती है। बीमारियों से बचाव, टीके और महामारियों की तैयारी पर इसमें चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी वार्षिक बैठक है, जहां दुनिया भर के देश स्वास्थ्य की नीतियां तय करते हैं। तो 79 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ, जेनेवा जेनेवा जेनेवा। देश कितने भाग, 194 देश भाग लेंगे। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 कहां पर होगी, भारत में होगी। कहां पर होगी, भारत में होगी। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप, कुछ नहीं है भाई, ब्रिज चैंपियनशिप जिस प्रकार से ताश का होता है ना गेम, उस टाइप से है, ये कार्ड पर खेला जाता है। तो ये 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप, अरे गोवा वाले बीच पे तट पे बैठ के ताश के पत्ते खेलेंगे, तो गोवा भारत में ये होगी। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है भाई। और ताश वाले गेम में तो अपन वैसे भी जो है महारत हासिल रखते हैं, हर गांव में गट्टे पर 50-50 खिलाड़ी मिल जाएंगे इस खेल के। ब्रिज एक दिमागी कार्ड गेम है, जिसमें रणनीति और सोचने की शक्ति काम आती है। यह प्रतियोगिता एशिया के सबसे बड़ी ब्रिज खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने का काम करेगी भाई। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है गोवा में, गोवा वाले बीच पर यह गेम होगा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, अब देखो भाई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, अमेरिका में होगी। इससे पहले ये 79 विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा याद रखना, जेनेवा जेनेवा जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा, ठीक है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, ये विदेश मंत्रियों की बैठक है कहाँ होगी, अमेरिका में। अक्टूबर 2026 में होगी भाई। अमेरिका पहली बार इसकी इस बार इस मेजबानी कर रहा है अमेरिका इसकी। दुनिया के 20 सबसे बड़े और शक्तिशाली देशों का समूह जो मिलकर बड़े वैश्विक निर्णय यहां पर लेते हैं। G20 में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा, जो आम मुद्दे हमेशा चलते हैं वही मुद्दे यहां पर रखे जाएंगे। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ओस्लो में। कहाँ होगा, ओस्लो में। ये ओस्लो नाम याद रखना भाई। ये कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी। और नॉर्वे की एक छोटी सी पत्रकार, 30 साल की पत्रकार, अभी बड़ी चर्चा में है, आप सभी को पता है, ये काफी चर्चा में चल रही है सोशल मीडिया में। तो हो सकता है उसका नाम ना पूछ के उसके देश का नाम पूछ ले, उस देश की राजधानी का नाम पूछ ले। तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी में आयोजित होगा तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन। नीचे देखो दे रखा है नॉर्डिक क्या है, तो नॉर्डिक एक देशों का समूह है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन,
और फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क जो है, ये 5 देश इसमें सम्मिलित रहते हैं भाई। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड का समूह नार्डिक देश कहलाता है। तो नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होगा। किन विषयों पर? व्यापार, नई तकनीकी, साफ ऊर्जा और स्टार्टअप की बातें होगी यहाँ पर। और ये सारे के सारे देश कौन से महाद्वीप के हैं? नीचे वाले यूरोप के हैं भाई। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, 20 मई को। पूर्व मुख्यमंत्री मेघवन चंद्र खंडूरी का निधन, ये सेना से संबंधित है भाई, याद रखना। और उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माने जाते हैं मेघवन चंद्र खंडूरी। अब देखो उत्तराखंड में बादल हमेशा छाए से रहते हैं, है ना, बर्फीला क्षेत्र है, तो मेघवन, वन भी वहां पर खूब है, मेघ यानी बादल, चंद्र खंडूरी, खंडूरी उत्तराखंड, खंड आ रहा है ना, तो उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। पूछा जा सकता है कौन से राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो पूछा जा सकता है उत्तराखंड राज्य के मेघवन चंद्र खंडूरी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नीमापारा पत उत्सव ओडिशा का सांस्कृतिक मेला है। देखो मैंने यहां पर ही राज्य लिखा है बड़े अक्षरों में। नीमापारा पत उत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का है। पूरी जिला उड़ीसा का नीमापारा, 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 नीमपारा, ये देखो तट पर है भाई, बिल्कुल पार है, क्या भारत के पार है इधर उड़ीसा। तो नीमापारा पत उत्सव उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। अब देखो जितना पढ़ा ना एक बार क्विक रिवीजन कर ले। नमो भारत कॉरिडोर, दिल्ली और अलवर कुल 22 स्टेशन, राजस्थान में कितने? 6 स्टेशन। कुल लंबाई कितनी? 164, राजस्थान में कितनी? 91। ठीक है भाई, शाहजहांपुर से राजस्थान में प्रवेश करता है, अलवर इसकी आखिरी सीमा है। ठीक है, 117 मिनट में सफर होगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से ट्रेन चलेगी। ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर सीतापुरा में होगा। एक जगह से बिजली बंद तो दूसरी जगह से मिल जाएगी। इसमें 350 करोड़, इसमें 37 करोड़, 37,000 करोड़। एआई डेटा सेंटर ये देश का सबसे बड़ा, कहां पर? जयपुर में होगा। 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। आंधी गांव जहां जो है राजस्थान का पहला जीरो वेस्टेज गांव है। ठीक है, रिम्स जयपुर में होगा। एम्स जैसी सुविधाएं यहां पर मिलेगी। KBNIR अलवर 165, 1941 तक 18 लाख आबादी वाले यहाँ पर स्मार्ट गांव विकसित किया जाएगा, स्मार्ट क्षेत्र विकसित किया जाएगा भाई, 42 गांव को मिलाकर। कुस्केड़ा, नीमराना, ये सारी चीजें मैं अपन ने पढ़ ली है। MSME नीति जो है 8 दिसंबर 2024 से लेकर मार्च 1929 तक चलेगी। और ये क्या है? मध्यम में लघु उद्योग स्थापित करने वाले, स्टार्टअप करने वाले लोगों को यहाँ पर सहायता दी जाएगी। 75% GST प्लस 6% ब्याज, चीजें अपन ने पढ़ ली है भाई पहले ही। सिंदूर नगर बालोतरा का सेना के सम्मान में स्थापित राजस्व गांव। ऊंट दूध पनीर, मतलब बीकानेर में आप सभी को पता है कि गाय का 30% और ऊंटनी का 70% दूध मिलाकर प्रोटीन तैयार। प्रोजेक्ट चीता, कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाके छोड़े गए और अब कितने हो गए हैं? 53 हो गए। नौसेना केंद्र आप सभी को पता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि भोपाल ताल जो कि मध्य प्रदेश की एक झील है वहां पर ये स्थापित है। संदीप लामिछाने नेपाल का लेग स्पिनर है भाई, यहाँ 33 मैचों में 150 विकेट इसने हासिल कर लिए। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को UN के द्वारा शुरू। 79 WH सभा कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देश कितने भाग लेंगे? 194। G20 मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? अक्टूबर 2026 में जो है आपके अमेरिका में होगी। कहाँ होगी? अमेरिका में होगी। व्यापार जलवायु पर ये चर्चा करेंगे। नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन जो ओस्लो नॉर्वे में होगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये तीसरा होगा। और इसमें पूरे नार्डिक 5 देश नार्डिक और भारत जो है सम्मिलित होंगे। तकनीकी, साफ ऊर्जा और स्टार्टअप पर बात होगी। पानी पी लेता हूं उससे पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना भाई। आगे अपन और पढ़ेंगे, अभी 21 मई का तो बाकी है, ये 20 का पढ़ा है अपन ने। बताना जरूर भाई कमेंट बॉक्स में कि रेगुलर रखें। देखो टारगेट रखना है 5000 का। सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप देखते ही देखते रहते हो ना, नीचे के कौन करेगा? अरे अंगुली अंगूठा कौन करेगा? तो अंगुली लाइक पे करना, अंगूठा दबाना है। किस पे? लाइक वाले पे, सब्सक्राइब वाले पे। अब देखो 21 मई की बात करेंगे अपन। कब की? 21 मई की बात करेंगे।
ये मेरे को ये भी बताना कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा रखना है या वाइट रखना है या और कोई सा रखना है, जैसा आपको उपयुक्त लगे बता देना भाई। राजस्थान की उपलब्धियों की बात करेंगे, खेल समाचार पढ़ेंगे, भारत की खबरें और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे भाई। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भी बात की जाएगी। WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026। देखो टोबैको मतलब तंबाकू। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 अपने राजस्थान को मिला है। किसको? राजस्थान को मिला है। WHO ने 19 मई 2026 को घोषणा करते हुए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में ही तो आता है अपना भारत, तो इस क्षेत्र का प्रथम स्थान प्रदान किसको किया? अपने प्यारे से राजस्थान को किया है ये पुरस्कार। 31 मई जिस दिन विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है, इससे पहले ही घोषित कर दिया जाता है। तो घोषित किया है तो किसके लिए ये खुशखबरी है? अपने राजस्थान के लिए। क्यों मिला? देखो WHO की जो एम्पावर रणनीति है का राजस्थान में प्रभावी और व्यवस्थित क्रियान्वयन किया गया, इस कारण मिला है। सोशल मीडिया पर 60,000 से ज्यादा जो है तंबाकू के नुकसान वाले संदेश पहुंचाए गए हैं। सख्त कानूनी कार्रवाई कोटपा 2003 और ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई है, इस कारण दिया गया है। राज्य के 83,000 प्लस विद्यालयों में तंबाकू मुक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है, इस कारण भारत को नो टोबैको डे अवार्ड मिला है 2026 वाला। ठीक है, मोटे तौर पे याद रखना है किसको मिला? राजस्थान को। राजस्थान को देखो राज्य में ब्लॉक स्तर पर 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र कार्यरत है। कितने? 500 से अधिक। सभी केंद्रों को किससे जियो टैग कर दिया गया है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है। जियो टैग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है ब्लॉक स्तर के 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र को। प्रिंसिपल हेल्थ सिक्योरिटी जो अपना चिकित्सा विभाग है उसको यह अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी थी, हम भी देते हैं। राजस्थान का शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान ये स्कूलों में चलाया जा रहा है भाई। इसमें जो है अपने राजस्थान की बहुत प्रशंसा हुई है। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और AI आधारित जो मूल्यांकन है उसकी जमकर तारीफ की गई। तो कौन से राज्य की? अपने राजस्थान की हुई है। ये अभियान देश के लिए एक मॉडल बन गया है अपना राजस्थान। 75 लाख राज्य के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। कितने बच्चों की? 75 लाख बच्चों की। 5 क्षेत्रों की जांच जिसमें आंख, कान, पोषण, दांत और फिटनेस की परीक्षण किया गया है। AI का उपयोग किया गया। मोबाइल ऐप से डॉक्टर फॉलोअप भी किया जाता है, डॉक्टर का फॉलोअप मिलता है मोबाइल ऐप से। इस अभियान में AI तकनीकी का उपयोग करके बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और डॉक्टर जो है मोबाइल ऐप से फॉलोअप देता है कि इस तरीके से आपको ये करना है, किसी के कोई दिक्कत होता है तो। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान AI और OCR तकनीक, इस अभियान में AI और OCR तकनीक का उपयोग किया गया जिसमें बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को मापा गया कि कितनी क्षमता है, और जिनमें ये क्षमता नहीं थी वो कितने 4 लाख बच्चे, उनको लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। मतलब पढ़ने लिखने की जो कमजोरी थी उससे बाहर निकाला। कितने लाख बच्चों को? 4 लाख बच्चों को। कितने लाख बच्चों को? 4 लाख बच्चों को। और हर साल बच्चों की पढ़ाई में 8 से 10% सुधार दर्ज किया जा रहा है। ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। राष्ट्रीय उपलब्धि की बात करें तो राजस्थान जो है परख 2024 में पूरे देश के औसत से बेहतर प्रदर्शन करने में टॉप रहा और टॉप 10 राज्यों में शामिल रहा। तो परख 2024 में राजस्थान टॉप 10 राज्यों में शामिल रहा और इस दौरान टोंक का पढ़ाई विद AI जो है चर्चा में रहा। टोंक जिले के इस कार्यक्रम में AI की मदद से बच्चे गणित जैसे कठिन विषय भी आसानी से सीख रहे हैं। तो ये भी याद रखना भाई। ठीक है, परख 2024 में राजस्थान टॉप 10 राज्यों में शामिल रहा। टोंक का पढ़ाई विद AI चर्चा में रहा। एकीकृत शिक्षा की बात करें तो राजस्थान जो है एकीकृत शिक्षा प्रणाली में देश में नंबर 1 रहा। 27,889 एकीकृत स्कूल जहां कक्षा 1 से लेकर 12 तक एक ही स्कूल में पढ़ाई होती है। 27,889 राजस्थान के जो है विद्यालय एकीकृत शिक्षा में अपना राजस्थान नंबर 1।
तो देखिए पिछली 3 स्लाइड 4 स्लाइड एक बार वापस क्विक रिवीजन। शाला स्वास्थ्य परीक्षण जो है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण और अभियान एआई पर आधारित जो मूल्यांकन है, भारत में अपना नाम रहा भाई। ठीक है, 75 लाख बच्चों की जांच की गई और 5 क्षेत्रों की परीक्षण की गई। एआई तकनीकी का उपयोग किया गया। डॉक्टर फॉलोअप देते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत एआई और ओसीआर तकनीक का प्रयोग किया गया। इससे बच्चों का ये पता लगाया गया कि क्षमता कितनी है। 4 लाख बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम थी, वो दूर की गई। 8 से 10% सुधार प्रतिवर्ष बच्चों में देखने को मिला। और परख 2024 में राजस्थान टॉप 10 राज्यों में शामिल रहा। टोंक का पढ़ाई विद एआई जो है चर्चा में रहा। राजस्थान एकीकृत शिक्षा में नंबर 1 है, जहां 27,889 एकीकृत स्कूल है कक्षा 1 से लेके 12 तक। क्लियर है। अब नीति आयोग की रिपोर्ट में ये अपनी चर्चा रही थी। तो नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है, देख लेना भाई। 1 जनवरी 2015 को ये शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी मोदी सरकार के द्वारा। किसके स्थान पर? योजना आयोग, जो कि 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र जी मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिरी इसके उपाध्यक्ष है। मानव सुतार की बात करें तो ये अपने राजस्थान के गंगानगर के हैं और इनको हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम जो घोषित की गई थी, इसके कप्तान है कौन? शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस में खेलते हैं। तो भारतीय टेस्ट टीम में मानव सुतार को शामिल किया गया। कहाँ के हैं? राजस्थान के ये 5वें खिलाड़ी है टेस्ट टीम में शामिल होने वाले। भारत की टेस्ट टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के 5वें खिलाड़ी है मानव सुतार। 23 वर्षीय मानव सुतार को अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज की टीम घोषित की गई उसमें शामिल किया गया है भाई। मानव सुतार की पूरी जानकारी देख लेते हैं भाई। 23 साल का बंदा है और 29 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, मतलब रणजी के 29 मैच इसने खेले हैं और 129 विकेट इसने हासिल कर लिए गए हैं। और इन्हीं विकेटों का इनाम इनको भारतीय टीम में जगह के रूप में दिया गया है। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। राजस्थान राज्य टीम में, मतलब राजस्थान की टीम में खेलते हैं। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस। देखो टेस्ट टीम के कप्तान कौन? टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल। कौन किसके कप्तान है? इसी गुजरात टाइटंस के कप्तान है और इसी टीम का ये स्पिनर है। और इस टेस्ट सीरीज की यदि बात करें तो 7 खिलाड़ी तो आपके गुजरात टाइटंस के। अरे तभी अभी टॉप में चल रही है। ऐसा नहीं है कि जिस टीम का कप्तान होगा अपने बच्चों को ले लेगा, अपने बंधु को ले लेगा, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छे खिलाड़ी है। अब देखो मानव सुतार से पहले राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जिनको भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है तो वो है भाई सलीम दुर्रानी। आप जब एसएमएस में जाओगे ना, एसएमएस के बाहर जो मूर्तियां तांबे टाइप की बनी हुई मिलेगी तो उसमें एक सलीम दुर्रानी की भी मूर्ति मिलेगी। सलीम दुर्रानी सबसे ज्यादा राजस्थान की ओर से टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे भाई। हनुमंत सिंह भी भारतीय टीम में टेस्ट मैच खेलने वाले थे, राजस्थान के खिलाड़ी। पार्थसारथी शर्मा जी थे और पंकज सिंह तो लंबे हट्टे कट्टे खिलाड़ी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था 2-4 साल पहले ही। तो सलीम दुर्रानी, हनुमंत सिंह, पार्थसारथी और पंकज सिंह 4 पहले के खिलाड़ी। 5वां कौन? मानव सुतार। राजस्थान के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं मानव सुतार। ठीक है भाई। आगे देखिए इटालियन ओपन 2026 महिला खिताब। आपको कमेंट बॉक्स में जो है पुरुष खिताब किसने जीता भाई, पुरुष खिताब इस टूर्नामेंट का किसने जीता वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये देखिए आपके भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में ये छोटा सा ऐसे देश है, नीचे लटका हुआ प्रतीत होता है इटली। यहीं पर ये कप हुआ था, इटालियन कप। ठीक है। एलिना स्वीटिलोना, स्वीट सी लड़की एलिना स्वीटोलिना जो कहाँ की? यूक्रेन। अरे वही यूक्रेन जो रूस के सामने नहीं झुका। यहाँ की ये लड़की थी 2026 में रोम इटली में तीसरी बार इटालियन ओपन का महिला सिंगल खिताब जीता है। एलिना स्वीटोलिना कहाँ की? यूक्रेन की। कहाँ जीता? ये जीता आपकी इटालियन ओपन और रोम में जीता था 2026 का। किसको हरा के? कोको गोप। ये कहाँ की थी भाई? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। कोको गोप को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। 31 वर्ष की है और कैरियर की 20वीं WTA टाइटल और क्ले कोर्ट पर 5वीं जो है WTA खिताब ये जीता है भाई। इतना कोई नहीं पूछेगा। इटालियन ओपन किसने जीता? एलिना स्वीटोलिना। कहाँ की थी? यूक्रेन की। किसको हराया? गोप को हराया। ये कहाँ की थी? यूएसए की। ये आपके होमवर्क है भाई।
मेरा युवा भारत, माई भारत, भारत सरकार द्वारा ये 31 अक्टूबर 2023 को जो प्रधानमंत्री जी है उनके द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत मनाता है। पर ये स्वायत्त निकाय शुरू किया था, स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत शुरू किया था 31 अक्टूबर 2023 को। इसमें देखिए ये पूछा जा सकता है, ये 15 से 29 वर्ष के युवा है ना, उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 15 से 29 साल, 15 से 29 साल के युवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पोर्टल है। यहाँ पर देखो सभी सुविधाओं के लिए एकल प्लेटफॉर्म ये मिल जाएगा आपको इस .com पे। मेंबरशिप, उद्योग विशेषज्ञों से सलाह और मार्गदर्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। सरकारी विभागों, कंपनी और एनजीओ के साथ व्यावहारिक अनुभव यहाँ पर लिया जा सकता है। स्वैच्छिक सेवाएं, ये उद्देश्य क्या है ये याद रखना, वर्ष 1947 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं की भागीदारी इसका विकसित है, माई भारत का उद्देश्य है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छाप लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित जो सवाल आते हैं ना लंबे चौड़े, आपको लगता है कि 7-8 लाइन में, आधे पेज में तो यही आ गया और आप छोड़ के चले जाते हो, उसको थोड़ा सा बारीकी से देखोगे ना तो आपको वो शब्द और अंक पकड़ में आ जाएंगे। 11.15% है। सर्विस सेक्टर वर्दी, मतलब 2023-24 में जो सर्विस सेक्टर वर्दी थी वो कितनी थी, 5.70 थी। इससे बढ़कर 25-26 में कितनी हो गई है, 11.15 हो गई है। सर्विस सेक्टर वर्दी बढ़ी है, कितनी हो गई है, 11.15। मोटर व्हीकल टैक्स छूट जो है, देखिए गैर परिवहन वाहनों पर 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, मोटर व्हीकल टैक्स छूट 50% कर दिया गया है। और लक्ष्य 1929 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है भाई। ये 3 फैक्ट है। सर्विस सेक्टर वर्दी 11.15, मोटर व्हीकल टैक्स छूट 25 से 50 और लक्ष्य 350 बिलियन। ईवी और सीएनजी स्वस्थ परिवहन की ओर। अब देखो भाई, सीएनजी पेट्रोल पंप और ईवी चार्जर जो है बढ़ाए जाएंगे, इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। आजकल तो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। नए सीएनजी स्टेशन कितने, 60 कितने लगाए जाएंगे, अगले वित्तीय वर्ष में 60 लगाए जाएंगे। ठीक है, इतना सा याद रखो, ज्यादा आपको लैंग्वेज नहीं याद रखनी। ईवी चार्जर की बात करें तो 250 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। खनिज अन्वेषण के लिए जियो फिजिकल सर्वे और ड्रिलिंग भी होगी। खनिज अन्वेषण के लिए जियो फिजिकल सर्वे किया जाएगा और ड्रिलिंग भी होगी। 250 ईवी चार्जर, अपनी जो ईवी हैरियर है ना, उसको अब जगह जगह चार्ज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। मतलब हमारे खाटों में भी यहाँ बन रहा है, तो 250 नए ईवी चार्जर लगाए जाएंगे, 60 नए सीएनजी स्टेशन लगाए जाएंगे। खनिज, बेस मेंटल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, आयरन के अन्वेषण पर जोर दिया जाएगा। जीएसआई के साथ स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी भी बनेगी। ये भी फैक्ट याद कर लेना, क्या पता पूछा जाए। भारत टैक्सी राजस्थान में कहां से शुरुआत होगी, जयपुर से होगी। अब ओला उबेर का महंगापन जो है ना, उससे छुटकारा मिलेगा, भारत टैक्सी चलेगी। ठीक है, जयपुर में जून 2026 के पहले सप्ताह में ये शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है ना, ये भारत की पहली सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा होगी। कैसी, सहकारी। अब देखो ओला उबेर जैसी कंपनियों से कम कमीशन पर ये आपको राइड करवाएगी, ड्राइवरों को ज्यादा कमाई मिलेगी, मतलब ड्राइवरों का खुद का ही वाहन होगा, यहाँ पर किराए वाले ड्राइवर नहीं होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार डाक ने हाल ही में ये जानकारी दी थी भाई। राजस्थान के लिए जानने योग्य 5 बातें जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, गोल गुरु एकेडमी आपके लिए हमेशा बढ़िया डोज लेके आएगा भाई। 2024-25 में जो राज्य इकोनॉमी की बात करें तो जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है भाई, लगभग 50 के आसपास, 45 प्लस है, 45% के आसपास जो है किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान है। उसके बाद किसका है, उद्योग का है, कितना, 27.16, कितना है, 27.16। तो सर्वाधिक योगदान किसका, सेवा का। सेवा किस में आती है,
तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में सेवा सेक्टर को सम्मिलित करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है भाई, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, एक डॉक्टर हो गया, वकील है ना, धोबी, नाई, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, वाणिज्य, संचार, ये सारी की सारी किस्म आएंगी, सेवा में आएगी। और इसका योगदान सर्वाधिक है राजस्थान की जीडीपी में। और उसके बाद योगदान किसका है, उद्योग का है भाई। अब देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला था, मुकुट मणिराज, मुकुट के मणि थे, मणिराज, इनको मुकुट के मणि हैं, इनको मिला है भाई। ये काव्य संग्रह गांव और अम्मा, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांव और अम्मा के लिए राजस्थानी काव्य संग्रह बोले तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2024 मुकुट मणिराज को मिला गांव और अम्मा। इसके अलावा पूछा जा सकता है वर्ष 2019 में इन्हें राजस्थानी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए कानदान कल्पित राजस्थानी पद्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सोयाबीन में अपना नंबर तीसरा आता है भाई, सोयाबीन में तीसरा आता है। अभी जो है लेबर असिस्टेंट में पूछा था भाई, तांबे में कौन सा स्थान आता है राजस्थान का, तो ये सोयाबीन में याद रखना तीसरा स्थान आता है। पहले पर एमपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। ये आपका एमपी आ गया, ये महाराष्ट्र आ गया, और ये अपना राजस्थान आ गया। 1, 2 और 3 तीन नंबर पर। अर्जुन पुरस्कार 2025 में यदि बात करें तो राजस्थान की पैरा शूटर मोना अग्रवाल को सम्मान मिला था। ये अर्जुन पुरस्कार 2025 पैरा शूट मोना अग्रवाल। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये देखो पशु बनाए हैं, गाय और भेड़ दोनों मैंने बना दी है भाई। क्या ये योजना, पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है अनुदान मिलता है। अधिकतम कितना, 50 लाख तक सब्सिडी किसे मिलेगा, जो भेड़ पालेगा, बकरी पालेगा, डेयरी उद्योग लगाएगा, चारा उत्पादन और पोल्ट्री के लिए युवा और किसान आसानी से लाभ लेगा, उनको मिलेगा। मुख्य फायदा अपने को होगा भाई, पशुपालन का व्यवसाय मजबूत होगा, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर गांव के युवा तो क्या है, डिजिटल दुनिया में खोए हुए रहते हैं ना, गाय बकरी भेड़ ये चीजें छोड़ दी है उन्होंने। आई स्टार्ट, राजस्थान का स्टार्टअप कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम जो है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ये युवाओं को नई कंपनियां शुरू करने, अपने आइडिया को व्यवसाय बनाना, जैसे किसी को कोई भी आइडिया आता है तो उसको व्यवसाय बनाना, मेंटरशिप और फंडिंग देने में मदद करता है। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए भी आई स्टार्ट स्कूल प्रोग्राम चल रहा है। ये स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा भी देता है। खेमा बाबा पनोरमा, ये देखो भाई, ये सवाल मैंने आज ट्विटर पे भी डाला था, काफी लोगों ने सही किया था। खेमा बाबा पनोरमा जो है ये कहां पर, मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर है बायतू, जिला कौन सा, बालोतरा, जिला कौन सा, बालोतरा, ठीक है, बायतू बालोतरा में ये क्या है, पनोरमा स्थापित किया जाएगा। सीएम बजरलाल ने घोषणा करी थी, ठीक है भाई। यहां पर खेमा बाबा की जीवन गाथा चमत्कार को 3D में दिखाया जाएगा, ठीक है। पंजात नाग वसंत संरक्षण महोत्सव जम्मू कश्मीर का है भाई, याद रखना, जम्मू कश्मीर का है पंजात नाग वसंत, ठीक है, याद रखना भाई। क्या है, 45+ गांव की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरत पूरी होती है भाई। इसका कुछ नहीं, इतना याद रखना, पंजात नाथ वसंत संरक्षण महोत्सव, पंजात पंजाब नहीं है, जम्मू करना है। भारत के नए उच्चायुक्त जो है, देखो यूके में भारत के नए उच्चायुक्त कौन होंगे, पी कुमारन होंगे, पी कुमारन होंगे। ये आपके इधर उत्तरी अमेरिका, ये आपके कौन सा ग्रीनलैंड हो गया, यहाँ पर है भाई यूके, ठीक है। ये आपके फिर मुख्य यूरोप आ गया। तो यहाँ के जो है ना, यहाँ के आपके उच्चायुक्त कौन बनेंगे, पी कुमारन, कौन, पी कुमारन। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, देखो 2-3 बैठकें अपन 20 के करंट में देख चुके हैं, अब यहाँ पे भी देख लेते। कवाड, कबाड़ नहीं है भाई, कवाड है, कबाड़ नहीं है। कवाड विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में होगी, नई दिल्ली में होगी भाई। कबाड़ याद नहीं करना है, कवाड याद करना है सबसे पहला, और कहाँ याद करना है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ये 2023 के बाद भारत में पहली मेजबानी होगी इसकी, कबाड़ की, सॉरी कवाड की।
क्वाड में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर काम करते हैं भाई। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य याद रखना है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित होगी, या सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कहां आयोजित हुई, तो नई दिल्ली करना है। भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल आयोग, खास ऐसा आयोग राजस्थान में भी बनता, क्योंकि हम तो अब मेरे को लग रहा है कि हम बुड्ढों की सेवा नहीं कर पाएंगे। डिजिटल युग में प्रवेश कर गए हैं, मोबाइल ही हमारी जिंदगी है, माता पिता को भी नहीं देखते भाई, दादा दादी को तो बहुत दूर की बात है। तो राजस्थान में भी ऐसा जो है आयोग बने तो मजा आ जाए। तो केरल राज्य बना भाई, केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बना जहां पर बुजुर्ग देखभाल आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? बढ़ती वर्ध जनसंख्या की स्वास्थ्य सुरक्षा और अधिकार संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है भाई, बहुत जरूरी है। चाहे कोई सा आयोग बने या नहीं बने, ये आयोग बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, हाँ भाई, मधुमक्खी 20 वाला पढ़ लिया, 21 को चाय दिवस, ये तो याद रखोगे आप। चाय, एक कप चाय जो बदल दे आपकी जिंदगी। ठीक है ना। भारत की पहली एआई पावर्ड बैंक शाखा, एआई का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ बनेगा? राजस्थान में बनेगा। यहाँ पर पावर्ड बैंक शाखा है असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में जो है इसकी पावर्ड बैंक की पहली जो शाखा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी भाई। तो भारत की पहली एआई पावर्ड बैंक शाखा कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। उद्घाटन सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, सॉरी शर्मा शर्मा शर्मा, सीएम हेमंत बिस्वा। आगे देखो भाई, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026। पहला तो ये है, कौन सा 26 वाला? 52वां है भाई। है क्या? G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के इस जगह पर आपको 15 से 17 जून 2026 को ये आयोजित मिलेगा। फ्रांस इसकी अध्यक्षता करेगा। ये देखो भाई, ये यदि बात करें, यहाँ पर नॉर्वे अपन ने पढ़ा था, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर है फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो इस फ्रांस में ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 जून 2026 में आयोजित होगा। ठीक है, ये इसके एजेंडे रहेंगे। भारत को गेस्ट इनवाइट के रूप में बुलाया जा सकता है भाई। याद रखें, G7 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G7 में देश कौन कौन से शामिल है? तो G7 में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके बोले तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान प्लस ईयू, यूरोपीय संघ को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर? फ्रांस में, जून 2026। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये प्रगति। ठीक है, ये कहां पर होगा भाई? वो ही मेघालय जहां भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है, मासिन राम चेरापूंजी, है ना, जहां पर गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है, तीनों जनजातियां भी यहां देखने को मिलती है। वहां पर प्रगति 2026 जो है सैन्य अभ्यास मेघालय के उमराई मिलिट्री स्टेशन में 20 तारीख से शुरू हो चुका है। उमराई मिलिट्री स्टेशन में। प्रगति का पूरा नाम है, पूछा जा सकता है, देख लेना भाई। कितने देश? 13 देश होंगे भाई। कितने देश होंगे? 13 देश। ई स्पोर्ट विश्व कप 2026, देखो, अरविंद चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो EWC 2026 चेस इवेंट्स के मुख्य चरण के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर EWC 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले नाम क्या? अरविंद चिदम्बरम। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर अभी 42 बाघों के दर्शन हुए हैं भाई। 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा पर माचन सेंसर में रिकॉर्ड 42 बाघों सहित 5765 वन्य जीवों के दर्शन हुए हैं। तो ये थोड़ा चर्चा में अखबार में आया था। तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है, और महाराष्ट्र का सबसे पुराना भी है ताडोबा, ताडोबा ताडोबा महाराष्ट्र। कोकरोच जनता पार्टी, कोकरोच जनता पार्टी है क्या भाई? वायरल मूवमेंट है, सोशल मीडिया पे भयंकर चल रहा है, और 15 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इसने क्रॉस कर लिए हैं। हुआ क्या था? हुआ था कि भाई 15 मई 2026 को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी ने बेरोजगारों को कहा था कि कॉकरोच है, ये कॉकरोच है जो सोशल मीडिया पे हर जगह रहते हैं और खाते रहते हैं।
मतलब अपने को काम करने नहीं देते, कोई फलाना है, ये है, वो है, करते रहते हैं। तो कॉकरोच बोला था, ठीक है, हमने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी। और मेरे को भाई देखो पर्सनल व्यू है कि मेरे को ऐसा लगा कि कहीं बेरोजगार इस कॉकरोच शब्द को लेके अपनी एक नई ऊर्जा ना लगा दे। और हुआ ऐसा ही, इस कॉकरेज नाम को बुनाया किसने? इस नाम को बुनाया भाई अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके जो कि पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और ये वर्तमान अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं। अभिजीत दीपके ये नाम का बंदा जो है, ये सबसे पहले ट्विटर पर एक पोस्ट करता है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा हूँ, कौन कौन जुड़ेगा? तो शुरुआत में 100 लोग जुड़े। हमने भी ऐसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मैंने सोचा ऐसे ही कर रहे होंगे ये। और धीरे 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 देखो कॉकरोचों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और हकीकत में मेरे को लगने लग गया कि जो सूर्यकांत जी उन्होंने सही बोला, कॉकरोच 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 करते करते इस कॉकरोच वाले अकाउंट से 15 मिलियन लोग जुड़ गए हैं 4 दिन में। 16 मई मुझे याद है इस अभिजीत का ट्वीट, क्योंकि ट्विटर अपना सक्रिय प्लेटफॉर्म है। 11:43 पर पहला ट्वीट किया था इसने लगभग। और धीरे 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 कॉकरोच जुड़ते जुड़ते फिर, हालांकि इस पार्टी की रूपरेखा आधारशिला तो ट्विटर पे रखी गई, लेकिन ट्विटर पर देखो सोच समझ के ही आदमी को फॉलो किया जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐसे फॉलोअर्स नहीं मिलते। आपका मास्टर थोड़ा भाग्यशाली है कि लगभग 1.25 लाख प्लस यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे फॉलो वगैरह नहीं करते, तो यहाँ पर तो ज़्यादा बड़े नहीं, लगभग 1-1.5 लाख के आसपास बड़े। लेकिन इंस्टाग्राम पर क्या है कि आप पूरे दिन अंगुलियां खिसकाते रहते हो, इतनी खिसकाई कि 15 मिलियन हो गए। कांग्रेस और बीजेपी का जो ऑफिशियल अकाउंट है, इन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। 8.7 मिलियन के आसपास बीजेपी के और 13.3 मिलियन के आसपास कांग्रेस के, दोनों ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 मिलियन फॉलोवर्स हासिल कर लिए। और पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे भाई। ये जब मैंने पीडीएफ बनाई थी उस समय 14 मिलियन थे, अभी जब पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे की बात है 15 मिलियन हो गए, और जब क्लास बंद करूंगा तो हो सकता है 16 मिलियन हो जाए। ठीक है भाई, ओनली 4 दिन में है। जेन जी युवाओं को ये वायरल डिजिटल आंदोलन है। अब देखो अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे, चर्चा का विषय है, इस कारण पढ़ाना जरूरी था। ठीक है भाई, कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्माइल मिशन किस देश के सहयोग से लॉन्च किया है? तो देखो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्माइल मिशन चीन के सहयोग से, किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से। आरबीआई ने हाल ही में किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गुणवीर सिंह। जो एसबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुणवीर सिंह को नियुक्त किया है। सी मार्ट्स की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। सी महिलाओं वाला सी है ये। तो सी मार्ट की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। डीआरडीओ ने ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ? आंध्र प्रदेश से। प्रगति 2026 एक्सरसाइज कहाँ? अपन ने देख लिया मेघालय में। ठीक है, उमराई जगह जो है ट्रेनिंग सेंटर। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी बर्फ कहाँ? अंटार्कटिका में खोजी है। और ये बर्फ जो है ना, इसमें हवा के बुलबुले भी है जैसे मिले हैं भाई। ये बोली गई है कि संसार की सबसे पुरानी बर्फ है ये। एशियाई उत्पाद संगठन की 68वीं गवर्निंग बॉडी की मेजबानी किसने करी? तो भारत ने करी भाई। एशियाई उत्पादन संगठन की मेजबानी की बात आए तो भारत करना भाई। भारत की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो सब काम ट्रेन वाले दिल्ली कर देना आप। तो भारत, वैसे तो भारत की पहली ट्रेन तो देखो भाई, है ना, कहाँ चली थी वो अलग बात है। एयर ट्रेन परियोजना कहाँ करोगे? दिल्ली में। कहाँ करोगे? दिल्ली में। भारत की पहली ट्रेन मुंबई टू थाने, वहां करना है भाई। 11वीं सांडा विश्व कप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक? अरे अपने तो बोला जाता कि सांडा विश्व कप में तो मात्र 5 पदक लेके आए। कितने पदक? 5 पदक। तो ये थी भाई अपनी प्यारी सी क्लास। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी। आपको पसंद आएगी तो हमेशा लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।